बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सके। अच्छा, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो थे नई स्टेट्स बनाएंगे। जिस तरीके से हमने स्टेट्स के बारे में सब कुछ अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है, अब हमने जैसे पिछले अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक पहले भी स्टेट बनाई थी, तो इसके अंदर मजीद स्टेट्स बनाएंगे ताकि प्रोजेक्ट के अंदर इसकी फंक्शनलिटीज को कंप्लीट करके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर मूव करें। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग मूव करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, तो आप आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये इतनी ऐप एप्लीकेशन बना ली थी। नेक्स्ट पर क्लिक करें तो आगे जा रहा है, नेक्स्ट पर क्लिक करें तो आगे जा रहा है, और आगे नेक्स्ट पे करूंगा तो इससे आगे नहीं जाएगा, सेम लाइक इन द प्रीवियस। और दूसरी चीज़ अब हमने करनी क्या, हमने ये करना है, ये तो हमने स्टेट की मदद से कर ली है। अब जहाँ पर हमने आगे स्टेट लगानी है वो इस तरीके से लगानी है कि हमने यहाँ पर एक क्रॉस का बटन लगाना है कि जिस पर अगर क्लिक करें तो ये सारा बंद हो जाए, और जब उस पर क्लिक करें तो हमें सारा दोबारा से शो हो जाए। तो ये वाला हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो आपके जहन में एक ही चीज़ आएगी, हम लोग किस तरीके से करें, विद द हेल्प ऑफ स्टेट की मदद से हम लोग ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो राइट, great. So let we start implementing our project and that button also over there. तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने ये वाली स्टेट बनाई थी, इसको हम लोग यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं, और इसको भी हम लोग यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये, क्योंकि इसको हमने सिर्फ एज टेस्टिंग पर्पज बनाया था, और यहाँ पर इसको मैं कंप्लीट नहीं करा क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस के लिए जब इसको कोड में पुश कर दूंगा गिट के ऊपर, तब आपके रेफरेंस के लिए वहाँ पर पड़ा हो। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर अब एक स्टेट बनानी है इस तरीके से, जैसा को पता है। इसका हम लोग नाम रख लेते हैं इज ओपन, क्योंकि मैंने बताया हमने इसको ओपन दिखाना है, और जब क्लिक करेंगे तो हमने क्लोज दिखाना है। तो ये वेरिएबल बना लेते हैं इज ओपन का। उसके बाद एक सेट का फंक्शन बना लेते हैं, सेट इज ओपन के नाम से इस तरीके से इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इज इक्वल्स टू आ जाएगा यूज स्टेट, और इसके अंदर हम इसको क्या रख देंगे, एज अ ट्रू। अब ये जो वेरिएबल होगा, जब इसको हमने यहाँ पर ट्रू रख दी है, अब ये चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ बूलियन। तो या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर ये वेरिएबल हमारा इंप्लीमेंट करेगा। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूज स्टेट, कि हमने इसको डिफाइन यहाँ पर कर लिया। और जब भी ये वाला इज ओपन यहाँ पर ट्रू होगा, तब हमने क्या करना है, यहाँ पर आकर, यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि टेस्ट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है, टेस्ट इज नॉट डिफाइंड। तो कहाँ पर डिफाइन नहीं है, let's see about the here it is not defined, so you have to comment it from here also। तो इसको हम लोग यहाँ से इसको खत्म कर देते हैं इस तरीके से, और इसको अब मैं अगर सेव दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये वाला जो इज ओपन यहाँ पर हमने एक स्टेट का वेरिएबल बनाया है, जब ये ट्रू होगा तब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है। और जब उसको हम लोग बैकएंड से जब कोड के अंदर जब क्लिक करेंगे उस बटन के ऊपर, जब बटन बनाएंगे उसके जब क्लिक कर दोगे तब ये फॉल्स हो जाएगा, तब हमने इसको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करवाना। तो ये हमने फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है। तो आपको याद होगा ये हम लोग किसके जरिए से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टेट के जरिए से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसको हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनली रेंडरिंग करेंगे। सो लेट्स इंप्लीमेंट द कंडीशनल रेंडरिंग नाउ। अच्छा, तो हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमने इस पूरे कंपोनेंट, हमने जो पूरा हमने कंपोनेंट बनाया इसी को हमने हाइड करवाना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमने कोड लिखा है इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको याद होगा कि हम लोग इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाते थे, तो हम लोग इधर चले जाते थे जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इस तरह एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, आप कहेंगे एरर आ रहा है, तो एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये हम लोग जावास्क्रिप्ट मोड सिर्फ इसके अंदर लगाएंगे, मतलब इस JSX के अंदर लगाएंगे तब भी ये जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर जाएगा, लेकिन इसके बाहर वो नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और डिव बना लेते हैं, यहाँ पर एक और डिव बना लेते हैं। ये इसका स्टार्टिंग है, इसको क्लोजिंग हम लोग इसके एंड पर यहाँ पर जाकर यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर एंटर हो गया। अब हम लोग ये करेंगे कि आधा कोड हम लोग जो हमने दूसरा डिस्प्ले करवाना होगा वो ऊपर लिखेंगे, और बाद में हम लोग इसको डिस्प्ले करवा देंगे। इसके लिए हम लोग ये करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर आके इज ओपन लिखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर, अगर आपको याद होगा, देन भी पढ़ा हुआ है और हमने एंड का ऑपरेटर भी पढ़ा हुआ है। इस तरीके से दोनों हमने पढ़े हुए हैं। इससे हमने कंडीशनल रेंडरिंग करते हैं, अगर आपको याद होगा। तो इसके जरिए से अगर तो इज ओपन ट्रू होगा तब उसने क्या करना है, ये डिस्प्ले करवाना है, और अगर तो ये फॉल्स होगा तब उसने ये डिस्प्ले नहीं करवाना। इसका आगे आप ये वाली ब्रैकेट्स भी लगा दें, तब अगर तो ये ट्रू होगा तो इसने ये वाला पूरा कंपोनेंट जो है वो डिस्प्ले करवाना है। गिव इट अ सेव एंड दैट्स ऑलरेडी इट इज
ये अब जब ट्रू होगा, अगर अभी तो फॉर एग्जांपल ट्रू है तो ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको बैकएंड से यहाँ पर ये ट्रू लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से फ़ॉल्स कर देता हूँ इस तरीके से। अब मैं इसको सेव दूँगा, तो अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सो इट इज़ वी आर डूइंग ओवर हियर कंडीशनली रेंडरिंग। लेकिन अभी तो हम लोग इसको यहाँ से चेंज करें, ट्रू फॉल्स यहाँ से करें। लेकिन हमने इसको ऐसे करना है कि यहाँ पर जब इसको मैं दोबारा से ट्रू कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर फॉल्स लिखा है तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर ट्रू कर दें, इसको सेव दें दोबारा, और यहाँ पर आ गई है ऐप। यहाँ पर हमने एक क्रॉस का बटन डिस्प्ले करवाना है, क्लोज का जिसको आप कह सकते हैं। इसको अगर मैं क्लिक करूँ तब ये मुझे इज ओपन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, और ये मुझे शो ना हो। और इसको अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ तब वो दोबारा से ट्रू हो जाए, उसको मैं ये यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू नाउ। वी हैव टू मेक अ बटन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वी हैव टू मेक इट इज लाइक अ स्विच बटन के स्विच दबाया ऑन हो गया, स्विच दबाया ऑफ हो गया। इट जस्ट लाइक दैट। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर आकर एक बटन बनाना है। तो बटन के लिए आप इस तरीके से, जैसे आप HTML के अंदर बटन लिखते हैं, ये लिख के इसके अंदर आप इसको CSS कोड कर लें। क्लोज की CSS है ऑलरेडी, इस CSS फाइल के अंदर ये बनी हुई है। अगर आप इधर आएंगे तो इसको हमने यहाँ पर कॉल कर लिया, और इसके अंदर आके आपने एंड लगाना है इस तरीके से टाइम्स, और आगे आपने ये सेमी कोलन लगा देना। तो ये अगर आप लगाएंगे, इसको सेव करेंगे, तो यहाँ पर आके आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक बटन यहाँ पर क्लोज का ये बटन यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, और जब हमने लगाया था एंड टाइम्स, इसकी मदद से यहाँ पर आपको एक क्रॉस का साइन यहाँ पर आया। तो अब हम लोग क्या करना है, हमने क्या ये करना है कि इस पर क्लिक करें तो ये गायब हो जाए, इस पर क्लिक करें तो ये दोबारा से आपको शो हो जाए। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने बाकियों के लिए किया था, स्टेप के बटन के लिए हमने यहाँ पर क्या बनाया था, एक ऑन क्लिक का एक हमने जो फंक्शन है उसको कॉल किया। इसको कॉल करने के बाद अब हमने जैसे हैंडल नेक्स्ट का फंक्शन बनाया था, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक बाहर आके एक फंक्शन बनाएंगे, और इस फंक्शन का नाम आप रख लें ऑन क्लोज, या कुछ भी आप इसका नाम रख सकते हैं। सो इसका हमने ये नाम रख लिया, और इसके अंदर आके अब हमने क्या करना है, जो यहाँ पर सेट इज ओपन है, इसको आप कॉपी करें। ये फंक्शन है इस स्टेट का, इसके अंदर हमने इसको इस ओपन को चेंज करना है। इसको आप यहाँ पर कॉल कर लें, और इसके अंदर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है इज ओपन। एक्सक्लेमेशन मार्क का यहाँ पर ये पर्पज ये है, अगर तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आपका वेरिएबल ट्रू है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क की मदद से वो आपको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। अगर तो ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क की मदद से अगर तो ये आपका फॉल्स है, तो इसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। सो इट बेसिकली एक्सक्लेमेशन मार्क इज गोइंग ओवर देयर, आपको ऑपोजिट कर देगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, जब भी आप इस बटन पर क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आके अब हमने इसको ऑन क्लोज को क्या कर लेना, कॉल कर लेना। यहाँ पर आके इस तरीके से आप ऑन क्लोज को कॉल कर लें, तो अब नाउ यू आर रेडी टू गो। इसको सेव करते हैं, और यहाँ पर आप आएंगे, और अब अगर आप इसको क्लिक करें, गायब हो गया। इट इज डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ यू, ब्यूटीफुल। सो आई थिंक यू एंजॉयड अबाउट दैट, हाउ वी कैन इजीली वी अपडेट ऑल दिस थिंग। कि हमने इसको क्लिक किया, फिनिश क्लिक किया, shown to you. So beautiful. It is great experience to doing the states and working with state. Yeah. अच्छा, तो अब अभी हमने जो काम किया इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन हमने की है। इसके अंदर हमने कंडीशनल रेंडरिंग भी यूज की है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने फ्रेगमेंटेशन भी यूज की है, कि आपने यहाँ पर एक डिव के अंदर आपने ये वाला बटन भी कॉल कर लिया, और साथ में आपने ये वाली JSX भी कॉल कर लिया। तो इस इट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, और हमने इसके अंदर ऑन क्लिक की मदद से स्टेट को भी यूज कर लिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पिछले सारे वीडियोस के अंदर पढ़े हैं, प्रोप्स हो गया, स्टेट्स हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, कंडीशनल रेंडरिंग हो गया, टेम्पलेटल्स हो गया, सब कुछ हमने जो अभी तक पढ़ा है, सब कुछ हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी है। और उस इम्प्लीमेंटेशन की बुनियाद पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपके सामने ये रन हो रही है। इस तरीके से नेक्स्ट पे क्लिक किया आगे हो गया, और इस पर क्लिक किया तो पीछे आ गया। इट्स अमेजिंग टू डूइंग लाइक दिस। या सो आप नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं अभी तक आपको वर्किंग करके कैसा लग रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।